अंदर श्रद्धालुओं को स्नान करने की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमराई हुई है। रहने की व्यवस्था नहीं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं उनके लिए। जो इतनी तपस्वी आ रहे हैं, इतना टैक्स का पैसा जनता भरती है तो इस्तेमाल करते हैं। गेट अलग अलग भी हो सकता था, वो नहीं किया इन लोगों ने। और उसके बाद आप देखिएगा कि पुल है, पुल अभी तक पुल के रास्ते इन्होंने बंद कर दिए हैं, जिसकी वजह से सब एक जगह पे इकट्ठे होते हैं। एक जगह पे इकट्ठे होने के बाद फिर वही बैरिकेड्स लगे, बैरिकेड्स को तोड़ के ही आगे बढ़ेंगे। धक्का मुक्की थोड़ी बहुत भी हो जाएगी, भगदड़ मच जाएगी, लोगों को चोटें आ जाएंगी। तो आपने पुल के रास्ते बंद कर दिए, कई कई किलोमीटर लोग पैदल चल कर दर्शन करने आ रहे हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को वहाँ के करना पड़ा। और सबसे बड़ी वीआईपी दर्शन जो आप करा रहे हैं, ये वीआईपी दर्शन क्या होता है? भगवान सबके लिए समान है, तो ये वीआईपी दर्शन नाम की चीज़ तो सबसे पहले ख़त्म कर देनी चाहिए मंदिरों के अंदर से और सारी जगह से। देश के किसी भी पर्यटक स्थल पर या फिर किसी भी जो आप कह लीजिए धार्मिक स्थल पर वीआईपी दर्शन नहीं होने चाहिए। योगी मोदी करे आपको दिक्कत होता है, आईटी वाला बाबा वायरल हो जाए तो आपको दिक्कत। देखिए आप ये देखिए ना कि वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वहाँ पर लोग भगदड़ मच जाती है, लोगों को चोटें आ जाती है। तपस्वी के इतनी पूजा करने के बाद भी वहाँ इस तरीके की चीज़ें हो रही है, इसका मतलब वहीं घटना स्थल पर कहीं ना कहीं योगी सरकार फेल है, उनकी व्यवस्था फेल है, वहाँ की पुलिस फेल है। सीआरपीएफ वहाँ का जो है मोर्चा संभालती है, लोगों को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन योगी जी कहते हैं कि कुछ तो हुआ ही नहीं, ये तो मात्र अफवाह है। तो आप अफवाह बता रहे हैं और आपकी जो पुलिस है वो वहाँ काम कर रही है, वो परेशान है। लोग घायल, लोगों के परिवार बिलख बिलख कर रो रहे हैं, कई लोगों घायल हो चुके हैं, वहाँ पर मौतें भी मेरे ख्याल हो चुकी हैं। वहाँ पर आईटी वाले बाबा फेमस हुए, उससे भी आपको दुख हुआ? देखिए आईटी वाले बाबा फेमस नहीं हुए थे, आईटी वाले बाबा लाइमलाइट लेने के लिए आए थे और आज भी आप देखिएगा वो मीडिया को इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं। अगर उन्हें आध्यात्म की तरफ बढ़ना होता तो वो चुपचाप जाकर सीखते, धर्म के बारे में ज्ञान लेते, लेकिन वो इंटरव्यू देना चाहते थे, वो दे रहे हैं, उन्हें लाइमलाइट चाहिए। लेकिन उसके बाद ममता कुलकर्णी भी महामंडलेश्वर बनी, उससे भी दुख हुआ सब लोगों को। देखिए आप देखिए बॉलीवुड के अंदर आप ये देखिए आजकल लोगों ने धर्म को क्या समझ लिया है। पूरी ज़िंदगी आप मांस का सेवन कर लीजिए, फिर आप सनातनी बन जाइए, फिर आप भगवा धारण कर लीजिए। आप भगवा धारण करके सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाइए तो आप योगी हैं। आप भगवा धारण करके महिलाओं का अपमान कर लीजिए, गाली बक लीजिए तो भी आप योगी हैं। और आप बॉलीवुड में मूवीज़ कर लीजिए उस तरीके की, फिर आप भगवा धारण कर लीजिए तो भी आप योगी। तो मन में ईश्वर होते हैं, मन में सबके ईश्वर हैं, उसमें कोई नहीं, लेकिन भगवान ही धारण करना चाहिए आपको। क्या कहते हैं, सनातन धर्म के जो योगी वगैरह नहीं बनना चाहिए। मुझे ये लगता है कि बहुत तप लगता है उस वस्त्र को धारण करने में, उस सनातन धर्म के भगवा वस्त्र को धारण करने के, लेकिन वो तप किए बिना जो अगर वस्त्र धारण कर लेता है तो कहीं ना कहीं गलत है। पाप त्यागने के लिए लोग महाकुंभ जाते हैं, तो देखिए अच्छी बात है ना कि पाप त्यागने के लिए अगर महाकुंभ जाना ही होता तो सब पहुंच जाते, और सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी पहुंच जाते। देखिए लोग जाते हैं क्योंकि लोगों की आस्था है और लोगों को लगता है कि चलिए महाकुंभ इतने सालों बाद लगा है, पवित्र स्नान है, हम करके आ जाते हैं। लेकिन जिसके मन में ही मैल हो, जैसे योगी जी हो गए, नरेंद्र मोदी जी, जिनके मन में मैल है, आप वो सोचिए वो कितनी बार भी डुबकी लगा लें उस महासंगम के अंदर, वो राजनीति के लिए जा रहे हैं तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। मन ही शुद्ध नहीं है तो फिर तन शुद्ध करके आप क्या कर लीजिएगा। तो मुझे साधु संत की कमाई नहीं हो रही है, इसीलिए बाबा का वायरल का विरोध, उसके बाद ममता कुलकर्णी का विरोध हो रहा है। देखिए योगी जी कहते हैं कि लोगों को बहुत रोजगार मिल रहा है महासंगम से, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो साधु संत पूजा करने, तपस्या करने गए हैं, उन्हें ना ही पैसों से मतलब होता है, उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाती है जो यहाँ की जनता कर देती है, और उनके पास खुद भी इतने इंतजाम होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये रोजगार के लिए भी नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ आस्था का विषय था। लेकिन वहाँ रोजगार का अड्डा बना लिया कुछ लोगों ने। अब वहाँ पर कुछ माला लेके बेटी बैठती है तो उसको भी भगा देते हैं, तो रोजगार का भी काम नहीं करने दे रहे, धर्म का भी काम वहाँ पर करने नहीं दे रहे। आप ढोंगी बाबा वहाँ पर घुसते जा रहे हैं, ढोंगी लोग घुसते जा रहे हैं, तो धर्म पर भी सवाल है, रोजगार पर भी सवाल है। तो किस तरीके से वहाँ महासंगम में क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। पवित्र स्नान चल रहा है कि रोजगार की तलाश में लोग गए हैं, कि ढोंगी बनकर लोग वहाँ पर पैसे कमाने गए। तो ये योगी सरकार को देखना चाहिए कि क्या व्यवस्था रखी जाए कि ढोंगी लोग वहाँ पर घुस ना पाए। जिनको स्नान कर रहे हैं वो अपने नॉर्मल घर के जो भी वस्त्र उसमें धारण करें, जाए स्नान करके वापस आ जाए। अब एक व्यक्ति 10 दिन तक रुकेगा वहाँ, 15 दिन तक रुकेगा, हजारों करोड़ों लोग रोज रुक रहे हैं वहाँ पर, तो इससे क्या है, रोज स्नान करें। लेकिन जो आ नहीं पा रहे उनका क्या, अब वहाँ रोक दिया गया, श्रद्धालु आ नहीं सकते, आम आदमी आ नहीं सकता, वीआईपी एंट्रीज है सिर्फ इस वक्त। तो आप सोचिए कि इससे किसको, जनता को जो है ना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर पहले से ही आप व्यवस्था बना के रखते, रूल्स बना के रखते, तो शायद जनता एक दिन के लिए जाती, स्नान करती, वापस आ जाती।